disk of torsional pendulum. Right now, suppose I have seated in exam hall. एग्जाम चालू है, ये न्यूमेरिकल आपके सामने है एंड यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट चैप्टर्स एंड ऑल। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, चैप्टर को आइडेंटिफाई करना है कि भाई हाँ ये न्यूमेरिकल कौन सा है, उसका टाइप क्या है, उसका चैप्टर क्या है। मैंने आपको फॉर्मूला लिस्ट दिया है तो ये कहाँ पे ये परफेक्ट होता है, बैठता है, तो आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। तो ये थिंकिंग से इस न्यूमेरिकल को रीड करता है। ओके, क्या बोला है, ए डिस्क ऑफ टॉर्शनल पेंडुलम it has a mass moment of inertia is a 60 kg centimeter square. Okay, so वहाँ पे एक्चुअली शो नहीं हो रहा है बट गिवन डेटा में देखो 600 kg centimeter square is given. So I का वैल्यू दिया हुआ है। It is immersed in a viscous fluid. बस यहीं पे आपको चैप्टर समझ में आना चाहिए। Viscous fluid बोला है मीन्स डैम्पिंग क्या हो रहा है। ओके, सो लिक्विड बोला है, विस्कस डैम्पिंग बोला हुआ है। तो यहाँ पे आपको चैप्टर पता चल गया, डैम्प वाइब्रेशन। एंड द डिस्क ऑफ द शाफ्ट इज एंड द डायमीटर ऑफ द शाफ्ट इज 10 सेंटीमीटर। सो डायमीटर दिया है, लेंथ इज 40 सेंटीमीटर, पेंडुलम इज वाइब्रेटिंग द एम्पलीट्यूड ऑन द सेम साइड 9 डिग्री 6 डिग्री 4 डिग्री इन अ सक्सेसिव साइकिल्स। तो गाइस 9 डिग्री 6 डिग्री 4 डिग्री ये क्या दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है। जैसे कि हमने यहाँ पे कर्व देखा था, अगर आपको याद होगा तो यहाँ पे हमने लीनियर का एक्स पकड़ा था। अगर मैं एंगुलर कंसिडर करता हूँ तो यहाँ पे मुझे थीटा 0 थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3, तो ये एंगुलर मोशंस इंडिकेट कर रहा है वो। और फिर क्या बोला है, फाइंड लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट डैम्पिंग टॉर्क पर यूनिट वेलोसिटी एंड टाइम पीरियड। ओके, सो सबसे पहले मैं आपको गिवन डेटा लिख के देता हूँ। आई कितना दिया हुआ है, 600 kg सेंटीमीटर स्क्वायर। बट बच्चा लोग आई का यूनिट क्या होना चाहिए, अगर आपको याद होगा तो केजी मीटर स्क्वायर। तो सेंटीमीटर का स्क्वायर मीन 10⁻² का स्क्वायर क्या होगा, 10⁻⁴। तो 600 इंटू 10⁻⁴ kg मीटर स्क्वायर। डायमीटर दिया है, लेंथ दिया हुआ है, और थीटा 0 दिया हुआ है, थीटा 1 दिया है 6 डिग्री एंड 4 डिग्री। ओके, सो अगर आपको याद होगा, आई होप आपको याद होगा पेंडुलम कैसे होता है, टॉर्शनल पेंडुलम। तो मैं आपको शो करता हूँ तो कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। ये डिस्क है और ऊपर का शाफ्ट है, लग नहीं रहा है बट शाफ्ट है वो। और वो कैसा है, टॉर्शनल पेंडुलम है। समटाइम्स इट विल ट्विस्टेड अनट्विस्टेड ट्विस्टेड अनट्विस्टेड। तो स्टार्टिंग में मैंने उसको ट्विस्ट किया 9 डिग्री से और मैंने छोड़ दिया, तो वो 9 डिग्री से वापस ट्विस्ट होगा अनट्विस्ट होगा 6 डिग्री पे आएगा, ट्विस्ट होगा अनट्विस्ट होगा 4 डिग्री पे आएगा। सो ये चलता रहेगा। ओके, और पूछा क्या आपको, सबसे पहले पूछा है लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट। सो यहाँ पे लिखता हूँ मैं, फाइंड लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट को हम क्या बोलते हैं, अगर आपको याद होगा तो डेल्टा। नेक्स्ट, डैम्पिंग टॉर्क पर यूनिट वेलोसिटी। डैम्पिंग टॉर्क पर यूनिट वेलोसिटी, सो डैम्पिंग टॉर्क क्या होता है, टॉर्क पर यूनिट वेलोसिटी। वेलोसिटी यहाँ पे एक्स डॉट तो नहीं आएगा क्योंकि टॉर्क बोलना एंगुलर है, तो थीटा डॉट। सो टी बाय थीटा डॉट ये कहाँ से आएगा वो देखते हैं। और नेक्स्ट है टाइम पीरियड। सबको निकालना है, ओमेगा निकालना है, एफ एन निकालना है, टी निकालना है, टाइम पीरियड आपको फाइंड आउट करना है। सो गाइस अगर आपको याद होगा तो हमने देखा था एफ डी, डैम्पिंग फोर्स का फॉर्मूला क्या था, एफ डी इज इक्वल टू सी एक्स डॉट। ओके, बट अगर मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ टॉर्शनल में, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फोर्स को रिप्लेस करूंगा टॉर्क में, सी को रिप्लेस करूंगा टॉर्शनल डैम्पिंग कोएफिशिएंट सी टी में, और एक्स डॉट को रिप्लेस करूंगा मैं थीटा डॉट में। सो अगर मैं टॉर्क बाय थीटा करता हूँ जैसे कि यहाँ पे है, तो मुझे क्या मिलेगा, तो मुझे मिलेगा सी टी। तो मुझे क्या निकालना है, इनडायरेक्टली उन्होंने बोला टॉर्क डिवाइड बाय थीटा डॉट, तो मुझे क्या निकालना है, सी टी निकालना है।
गॉट इट? चलो आ जाओ नीचे। तो सबसे पहले मुझे बोला है डेल्टा। अभी डेल्टा के फॉर्मूलाज कितने थे? अगर आपको याद हो गया, डेल्टा का फर्स्ट फॉर्मूला था 1/n ln ऑफ x0/xn। बट यहाँ पे x0/xn और दूसरा था फ्रिक्शनल डैम्पिंग का डेल्टा इज इक्वल टू 4FR/K। बट यहाँ पे तो विस्कस डैम्पिंग है, तो फ्रिक्शनल का तो सवाल ही नहीं उठता। और तीसरा फॉर्मूला था x0 - xn इज इक्वल टू n डेल्टा। ओके, बट वो भी फॉर्मूला जरूरी नहीं क्योंकि मुझे एम्पलीट्यूड दिया है। सो लीनियर का फॉर्मूला क्या था? डेल्टा इज इक्वल टू 1/n ln ऑफ, अपना फॉर्मूला था x0/xn। बट मैं इसको कन्वर्जन कर रहा हूँ, टॉर्शनल की बात हो रही है ना, तो θ0/θn। सो θ0 9 डिग्री दिया है, θ1 दिया है 6 डिग्री। ओके, और 9 डिग्री और 6 डिग्री के बीच में कौन सा कितना साइकिल हो रहा है? 1 साइकिल हो रहा है। सो 1/1 ln ऑफ 9 डिग्री बाय 6 डिग्री, तो आपको क्या मिलेगा? 0.405। अगर मैं सेकेंड साइकिल कंसिडर करता हूँ तो यहाँ पे n का वैल्यू कितना होगा? 2। बट इनिशियली वही सेम रखना है। इनिशियली कितना था? 9 डिग्री, और डिवाइड बाय θ2 कितना था? 4 डिग्री। तो भी आपको आंसर मिलेगा 0.405। तो ये नहीं किया तो भी चलेगा, आपका आंसर आना चाहिए सेम। सो मैंने क्रॉस चेक किया, तो मुझे डेल्टा कितना आ रहा है? 0.405। वो इनिशियली फर्स्ट साइकिल के लिए भी उतना ही रहेगा, सेकेंड साइकिल के लिए भी उतना ही रहेगा, इसलिए उसको बोलते हैं लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट। गॉट इट? समझ में आया है? कुछ डाउट है? तो पहला अपना सॉल्व हो गया डेल्टा। नेक्स्ट हमें क्या बोला था? फाइंड आउट करना है CT, फाइंड आउट करना है। तो CT कहाँ से आएगा? तो गाइज, अगर आपको एक और इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है जो थ्योरी में हमने स्किप किया था, डेल्टा इज इक्वल टू लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट और झाई का रिलेशन। डेल्टा इज इक्वल टू 2 पाई जाए अंडर रूट ऑफ 1 माइनस झाई स्क्वायर। तो इसका काफ़ी यूज होता है। तो मैं एक काम करता हूँ, आपको फॉर्मूला लिस्ट सबसे पहले शो करता हूँ। डॉम फॉर्मूलाज, ओके, तो साइड बाय साइड आप फॉर्मूलाज भी देखोगे। तो गाइज मेरे पास अभी डेल्टा है। अभी क्या आप पूछोगे कि अभी इसका साथ झाई निकालना क्यों है? हमें तो निकालना क्या था? सी निकालना था। तो वहां पे हम फॉर्मूलाज में आपको शो करता हूँ। खुजा सी, ओके, लेट्स सी गाइस। ओके, सबसे पहले बेसिक फंडामेंटल इक्वेशन इनिशियली क्या था? mh डबल डॉट प्लस kx इज इक्वल टू 0। बट यहाँ पे डैम्पर है, सो inertia force, damping force, spring force is equal to 0. So mh double dot plus px dot plus kx is equal to 0. This is for linear. अगर मैं टॉर्शनल की बात करता हूँ तो आई थीटा डबल डॉट सी को रिप्लेस करता हूँ थीटा डॉट से, एक्स डॉट को रिप्लेस करता हूँ थीटा डॉट से, के को रिप्लेस के टी से, एक्स को थीटा से। सो आई थीटा डबल डॉट प्लस सी टी थीटा डॉट प्लस के टी थीटा इज इक्वल टू 0। सो गाइस आपको इक्वेशन लीनियर का याद रखना है, टॉर्शनल का बनाना है, तो जाके वो आपका ट्रैवलिंग इजी होगा इन केस ऑफ डॉम। ओके, सो नेक्स्ट एक फॉर्मूला था झाई का, डैम्पिंग फैक्टर का C/CC। ये तो लीनियर के लिए था। बट अगर टॉर्शनल की बात करता हूँ तो वो C को रिप्लेस करूंगा CT से, और CC तो एज इट इज रहेगा। बट CC क्या होता है? CC का फॉर्मूला होता है क्रिटिकल डैम्पिंग कोएफिशिएंट। तो लीनियर का फॉर्मूला है, देखो ये रेडीमेड है, इसके पीछे कोई डेरिवेशन नहीं है। तो डेरिवेशन कहाँ से आया, क्यों आया, सीधा भी रट्टा मार दो। CC इज इक्वल टू ट्वाइस m ओमेगा m। तो ये CC किस पे डिपेंड है? मास पे है, ओमेगा n पे है। या तो फिर 2 अंडर रूट ऑफ Km, स्प्रिंग स्टिफनेस एंड मास। अभी ये फॉर्मूला आपने बाहर कर दिया, अभी इसको टॉर्शनल के फॉर्म में करो। सो 2 m को रिप्लेस करोगे I से, ओमेगा n तो कुछ चेंज नहीं होता है। 2 अंडर रूट ऑफ Km, K को रिप्लेस करोगे KT से, M को रिप्लेस करोगे I से। तो ये फॉर्मूला यूज होता है, तब जाके आपको CT मिलेगा, CC मिलेगा। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी तक हमने देखा था नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ओमेगा एन का फॉर्मूला था अंडर रूट ऑफ के अपॉन एम, या तो फिर अंडर रूट ऑफ जी अपॉन डेल्टा। बट अगर मेरे सिस्टम में डैम्पर प्रेजेंट है
तो क्या मेरा सिस्टम नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट होगा क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि डैम्पर उसको क्या करेगा, अपोज करेगा। तो मेरी फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी नहीं होगी, तो वो क्या होगी, तो होगी वो डैम्पिंग डैम्प नेचुरल फ्रीक्वेंसी, क्योंकि वहां पे डैम्पर प्रेजेंट है, सो इट विल नॉट वाइब्रेट एट नेचुरल फ्रीक्वेंसी। तो ओमेगा डी कहाँ से उसको इंडिकेट करते हैं, ओमेगा डी से। तो ओमेगा डी कहाँ से मिलता है, ओमेगा एन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस झाई स्क्वायर। ओके, और झाई कहाँ से मिलते हैं, तो हमने ऊपर देखा सी अपॉन सी सी, सी टी अपॉन सी सी। ओमेगा डी मिलेगा तो उसको डिवाइड बाय 2 पाई कर दो, यू विल गेट एफ डी इन हर्ट्स, और फ्रीक्वेंसी को उल्टा कर दो, यू विल गेट टाइम पीरियड, डैम टाइम पीरियड। ओके, नेक्स्ट फॉर्मूलाज लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट का, डेल्टा या तो फिर ट्राइंगल, तो 1 अपॉन एन एल एन ऑफ x0 बाई xn। डैम अगर डैम्पिंग का फॉर्मूला देखते हैं तो 4 FR अपॉन के। तो गाइज डेल्टा के काफ़ी सारे फॉर्मूलाज अवेलेबल हैं। ये भी फॉर्मूला x0 माइनस एक्स एन इज इक्वल टू एन डेल्टा, और ये भी फॉर्मूला, ये तो काफ़ी काम का फॉर्मूला है, डेल्टा इज इक्वल टू 2 पाई जाए अंडर रूट ऑफ 1 माइनस जाए स्क्वायर। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, रिलेशन मिलेगा। तो जो अननोन होगा वो आपको फाइंड आउट करने के लिए वो हेल्प होगी। तो गाइज अभी के केस में हमें क्या चाहिए, ct चाहिए। मुझे क्या फाइंड आउट करना है, ct फाइंड आउट करना है। तो ct मुझे कहाँ से मिलेगा, तो यही फॉर्मूला लिस्ट से मिलेगा। ओके, मुझे ये फाइंड आउट करना है, ct फाइंड आउट करना है, तो मुझे क्या पता होना चाहिए, cc जाए। ओके, तो जाए कहाँ से मिलेगा, तो जाए मुझे मिलेगा, जाए का फॉर्मूला था डेरिवेशन डेल्टा के साथ। डेल्टा मुझे फाइंड आउट किया मैंने, सब 2 पाई जाए अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस जाए स्क्वायर। अगर मैं शिफ्ट सॉल्व करता हूँ देन आई विल गेट वैल्यू ऑफ जाए। ओके, तो जाए मिल जाएगा मुझे, और मुझे किसका रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, सीसी की। तो सीसी कहाँ पे है, टॉर्शनल का 2 आई ओमेगा एन, या तो फिर 2 अंडर रूट ऑफ के टी आई। आई थिंक के आई दिया हुआ है, के टी निकाल सकते हैं क्या वो देखते हैं, अदरवाइज नहीं तो ओमेगा एन फाइंड आउट कर लेते हैं। ओके, तो मुझे सीसी मिलेगा तो सीसी यहाँ पे पुट करूंगा, चाहे पता है देन आई विल गेट सी टी, जो मेरा रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे क्या किया उन्होंने, डेल्टा फाइंड आउट किया था 2 पाई जाए अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस जाए स्क्वायर, शिफ्ट सॉल्व किया, जाए का वैल्यू मिला 0.064, सो इट इज लेस देन 1। तो ये सिस्टम क्या है, अंडर डैम सिस्टम। ये लिखना जरूरी है सेंटेंस। तो सिस्टम क्या है, अंडर डैम सिस्टम है। ओके, तो हमने यहाँ पे लिखा टॉर्क डिवाइड बाय थीटा डॉट इज नथिंग बट क्या होता है, सीटी होता है। तो सीटी कहाँ से मिलेगा, जाए के फॉर्मूला से, सीटी अपॉन सीसी। और सीसी कहाँ से मिलेगा, 2i ओमेगा एन से। बट ओमेगा एन का फॉर्मूला, जैसे ओमेगा एन का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट ऑफ के अपॉन एम, बट टॉर्शनल क्या होता है, के लिए क्या होगा, के टी अपॉन आई। तो गाइस यहाँ पे के टी आपको दिया नहीं है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ सब्जेक्ट के टी, आई एम टॉकिंग अबाउट अ टॉर्शनल डैम्पिंग, सॉरी टॉर्शनल स्प्रिंग स्टिफनेस। शाफ्ट जो है, जैसे कि आपका घर का फैन है और उसका नीचे का डेस्क है, तो मास को किसने हैंग किया, शाफ्ट ने हैंग किया है, और जो ट्विस्टिंग अनट्विस्टिंग हो रहा है, तो वहां पे जो शाफ्ट है वो किसका काम कर रहा है, स्प्रिंग का काम कर रहा है। तो स्प्रिंग का फॉर्मूला है, वो शाफ्ट का फॉर्मूला है, जैसे कि हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था, अंडर रूट ऑफ जी जे अपॉन एल है। अगर आपको याद होगा फ्लेक्चरल फॉर्मूला, टी बाई जे इज इक्वल टू जी थीटा अपॉन एल, तो वहां से फॉर्मूला बना हुआ है। तो जब कभी भी शाफ्ट का न्यूमेरिकल आएगा तो आपको डायरेक्टली यूज क्या करना है, अंडर रूट ऑफ जी जे अपॉन एल है। जी दिया नहीं है तो कितना लेना है, स्टिल 4.416 इंटू 10^10, ये स्टैंडर्ड वैल्यूज है। अगर गिवन नहीं है तो ये वैल्यूज आपको क्या करना है, यूज करना है। जे पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया π/32 d⁴, सो डायमीटर दिया था, जे निकाला, लेंथ दिया हुआ है शाफ्ट का, आई भी शाफ्ट का दिया हुआ है, सो यू विल गेट ओमेगा एन। तो सॉल्व हो जाएगा, आई पता है, ओमेगा एन पता है, देन यू विल गेट सी सी, जाए तो हम फाइंड आउट कर चुके हैं, यू विल गेट सी टी। गॉट इट। और नेक्स्ट पूछा था टाइम पीरियड टी डी, बट टाइम पीरियड फाइंड आउट करने के लिए आपको फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगा, डैम फ्रीक्वेंसी। डैम फ्रीक्वेंसी के लिए आपको फाइंड आउट करने पड़ेगा ओमेगा डी। वो ओमेगा डी का फॉर्मूला क्या था, ओमेगा एन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस जाए स्क्वायर। तो ओमेगा एन हमने अभी जस्ट फाइंड आउट किया है, जाए का वैल्यू हमें पता है, तो मुझे ओमेगा डी मिलेगा
ओमेगा डी को मैं यहाँ पे पुट करता तो मुझे एफ डी मिलेगा इन हर्ट्स, एफ डी का इन्वर्स करता तो मुझे टाइम पीरियड मिलेगा सेकंड में। तो गाइस मैं आपको एक चीज आपको दिखाना चाहता हूँ, हमेशा नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या रहेगा का मैक्सिमम रहेगा। देखो नेचुरल फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कितना आया था 4250। नेचुरल फ्रीक्वेंसी मतलब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, उसके नीचे होता है डैम फ्रीक्वेंसी, ये कितना है 4241। तो कंपेयर करो सही है क्या, तो यहाँ पे लेस है देन इट इज करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे जब डैम्पर नहीं है तभी तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी मिलता है, जब डैम्पर होगा तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी उसका क्या रहेगा ओमेगा डी रहेगा। गॉट इट, सिंपल था, तीन चार फॉर्मूलाज थे, स्टेप वाइज हमने उसको यूज किया और सॉल्व किया, तो यहाँ पे कुछ अलग नहीं है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हेवी डोर। ओके, हेवी डोर विथ डोर क्लोजिंग सिस्टम as shown in figure. It has a mi of door panel about a hinge is a 20 kg meter square. kg meter square unit किसका है I का, so I given है। If the torsional stiffness मतलब वहां पे क्या है coil spring है, यहाँ पे देखो 25 न्यूटन मीटर पर रेडियन। सो मुझे क्या किसका क्या दिया हुआ है, स्प्रिंग के दिया है कि केटी दिया है, तो केटी दिया है क्योंकि केटी का यूनिट होता है न्यूटन मीटर पर रेडियन। एंड द वैल्यू ऑफ डैम्पिंग कोएफिशिएंट एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ डैम्पिंग कोएफिशिएंट। सो आपको आई दिया हुआ है, यहाँ पे केटी का वैल्यू दिया हुआ है, आपको यहाँ पे डैम्पर का सी निकलना है। सो ये डायग्राम गिवन रहेगा और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है, डोर का विड्थ है 100 mm। गॉट इट, तो ये न्यूमेरिकल अपने फर्स्ट चैप्टर के साथ मैच करेगा। सो मैंने गिवन डेटा लिख दिया, केटी डिस्टेंस ए आई और फाइंड क्या करना है सी फाइंड आउट करना है। तो मैंने इसको क्या कर दिया डिस्प्लेस कर दिया। सो देखो यहाँ पे गाइस मैंने इसको डोर को ओपन कर दिया। सो डोर को ओपन कैसे किया मैंने क्लॉकवाइज, तो इनर्शिया कपल कैसे जनरेट होगा एंटी क्लॉकवाइज आई थीटा डबल डॉट उसके अपोजिट में। जब मैंने डोर को ओपन किया तो स्प्रिंग कैसे कॉम्प्रेस हुआ था क्लॉकवाइज। ओके, बट केटी थीटा मतलब डैम्पिंग सॉरी जैसे स्प्रिंग फोर्स होता है के एक्स, तो स्प्रिंग का टॉर्क क्या होगा केटी थीटा, वो उसके अपोजिट में क्रिएट होगा। नेक्स्ट डैम्पर का फोर्स, डैम्पर का फोर्स क्या होता है सी एच डॉट, और यहाँ पे एक्स मतलब क्या है, तो गाइस यहाँ पे देखो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो वो होगा एक्स। तो एक्स मुझे कहाँ से मिलेगा, तो ये जो रेडियस है, रेडियस मीन्स ए एंगल थीटा, सो एक्स इज इक्वल टू ए थीटा। ऐसा सिचुएशन है, ये एंगल थीटा, ये एक्स, तो एक्स इज इक्वल टू सॉरी ये था ए, तो यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा ए थीटा। तो सबसे पहले डोर का मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई थीटा डबल डॉट मिला, डैम्पिंग का मुझे टॉर्क मिला केटी थीटा, और लीनियर डैम्पर का मुझे क्या मिला सी ए थीटा डॉट। सो तीन कंपोनेंट है, तीन फोर्सेस कपल्स मुझे पता चले, तो मैं यहाँ पे यूज करता हूँ न्यूटन्स मेथड। देखो 99% अभी आप न्यूटन्स मेथड ही यूज करोगे आप, खाली इसके पहले का जो मॉडल था मॉडल नंबर 2 वहाँ पे हम दो मेथड से सॉल्व कर रहे, पर जब यहाँ पे कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है तो यहाँ पे हम हेल्प लेते हैं न्यूटन्स मेथड का। तो समेशन ऑफ आई सी प्लस ई सी, तो आई थीटा डबल डॉट देखो कैसे जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज को मैंने प्लस लिया, के टी थीटा भी कैसे जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो उसको भी मैंने प्लस लिया। सी एच डॉट अबाउट अ हिंज पॉइंट कैसे जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, तो वो भी क्या आएगा प्लस में, बट इनटू डिस्टेंस कितना है ए, सो यू विल गेट आई थीटा डबल डॉट प्लस के टी थीटा और यहाँ पे सी एस स्क्वायर थीटा डॉट। सो मैंने यहाँ पे क्या किया डिक्रीजिंग ऑर्डर में थीटा डबल डॉट थीटा डॉट थीटा, और इसको कंपेयर किसके साथ करोगे टॉर्शनल डैम्पिंग कोएफिशिएंट सॉरी टॉर्शनल बेसिक फंडामेंटल इक्वेशन आई थीटा डबल डॉट सी थीटा डॉट के थीटा डॉट। इक्विवेलेंट इंडिकेट करते हैं कि हो सकता है कि वहाँ पे दो मासेस हो सकते हैं वहाँ पे दो डैम्पर हो सकता है वहाँ पे दो स्प्रिंग्स हो, तो उसको इक्विवेलेंट हम बोलेंगे। सो आफ्टर कंपेयरिंग आई विल गेट I equivalent is nothing but I,
C equivalent is nothing but CA square, KT equivalent is nothing but KT. ओके, और मुझे फाइंड आउट क्या करना है बच्चा, C निकालना है. ओके, तो C यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि मैंने एग्जांपल दिया था क्रिटिकल डैम्पिंग का, तो होता है ऑफिस का डोर. कोई नहीं चाहेगा कि मेरा डोर वाइब्रेट हो, मेरा डोर अंडर डैम्प हो, मेरा डोर ओवर डैम्प हो. हमेशा अपना डोर का जो सिस्टम है वो क्रिटिकली डैम्प होता है, मतलब वो ओपन करने के बाद वो मेन पोजीशन पे आके स्टॉप होता है. सो अपना सी क्या रहेगा, सी सी रहेगा. तो सी इक्विवेलेंट सी सी इक्विवेलेंट मैंने लिख दिया. देखो क्रिटिकल डैम्पिंग रहेगा तभी जाके वो डोर अपने मेन पोजीशन पे स्टॉप होगा. सो सी इक्विवेलेंट कितना था, सी ए स्क्वायर, सॉरी उसको हम सी टी बोलेंगे क्योंकि टॉर्शनल की बात हो रही है. तो सी टी इक्विवेलेंट कितना था, सी ए स्क्वायर. और सी सी इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या था, दो फॉर्मूलाज थे, आपको याद हो गया था. यहाँ पे देखो आइदर 2i ओमेगा या तो फिर 2 अंडर रूट ऑफ के टी है. तो इसमें से मैंने ये चूज किया. ये चूज क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे ये यूज करता तो मुझे पहले ओमेगा निकालना पड़ता, तो जाके फिर ओमेगा के लिए अंडर रूट ऑफ के टी अपॉन आई तो करना ही है. सो बेटर है कि मेरे पास के टी दिया हुआ है, उन्होंने आई दिया हुआ है, सो मैंने ये फॉर्मूला चूज किया, 2 अंडर रूट ऑफ के टी आई. सो सी सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2 अंडर रूट ऑफ के टी आई. सी इक्विवेलेंट यहाँ पे हमें सी स्क्वायर मिला था, सो मुझे सी निकालना है, तो ए स्क्वायर विल गो देयर. फिर के टी का वैल्यूज दिया है, आई का वैल्यू दिया है, ए का वैल्यू दिया हुआ है, तो फाइनली आपको सी मिलेगा. और यूनिट का ख्याल रखना न्यूटन सेकेंड पर मीटर. अगर आप पूछोगे कि सी का यूनिट ये कहाँ से आया, तो मैं आपको बोलता हूँ क्या फॉर्मूला था, एफ डी इज इक्वल टू सी एक्स डॉट. मुझे सी का यूनिट बनाना है, सो सी इज इक्वल टू एफ डी डिवाइड बाय एक्स डॉट. तो इसका यूनिट क्या है, फोर्स का न्यूटन और वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड. अभी डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर हो जाएगा अपवर्ड में, तो आपको क्या मिलेगा, न्यूटन सेकंड पर मीटर. गॉट इट. और के का क्या यूनिट था, न्यूटन पर मीटर. आई होप ये न्यूमेरिकल भी आपको समझा होगा. हमेशा याद रखना कि डोर के न्यूमेरिकल्स में क्रिटिकली डैम्प ही यूज होता है, तो ये न्यूमेरिकल आगे सॉल्व होगा. गाइज आई होप आज का ये वीडियो सेशन आपको समझ में आया होगा. ओके, अगर आपको ये वैल्यूएबल एंड वर्थ लगे देन प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आपको आज ऐसा कौन सा पॉइंट था जो बुक में क्लियर नहीं हो रहा था, और आपको जो डाउट सॉल्व नहीं हो पा रहा था, बट इस वीडियो के वजह से आपका ये डाउट सॉल्व हो गया और वो जो पॉइंट था वो आपको बेटर तरीके से समझ में आ गया. देन प्लीज मुझे इन्फॉर्म कीजिए, क्योंकि आपका ही इनकरेजमेंट मुझे एक्साइट करेगा न्यू वीडियोस बनाने के लिए. ओके, और अगर आपको कुछ सजेशन भी है, अगर कुछ आपको डाउट्स भी है, तो भी कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके मुझे इन्फॉर्म कीजिए कि तो मैं उसके ऊपर काम कर सकता हूँ. आपके सजेशन के ऊपर काम करूंगा तो मैं और भी ज्यादा इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ. ओके, सो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या आपको समझ में आया, क्या आपको डाउट्स हैं, क्या इम्प्रूवमेंट्स होने चाहिए, तो वो सारी चीजें शेयर करो. एंड वन मोर थिंग, लास्ट रिमाइंडर कि अगर इस चैनल को, डिजिटल एकलव्य इंजीनियरिंग चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो. और हमारा जो इंस्टाग्राम पे है डिजिटल एकलव्य इंजीनियरिंग में, हमारी जो वेबसाइट है, वेबसाइट पे हमने सारी वीडियोस, सारे नोट्स मैंने वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करके दिए हैं. इवन टेक्स्ट बुक के वीडियोस भी मैंने वहाँ पे कुछ शेयर किए हैं, तो उसका भी बेनिफिट आपको लेना है. सिर्फ आपको ही नहीं लेना है, तो वो सारे लिंक्स को आपको आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना है. ओके, सो यहाँ पे सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है. आपको एक सिंगल रुपीज भी आपको पे नहीं करना है, बस आपको डेडिकेशन से आपके घर पे बैठ के आपको स्टडी करना है. ओके, इतना तो पक्का कर सकते हो. ओके, हैव अ नाइस डे, गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय.